कल के लेक्चर में हमने टेबल्स के बारे में देख रहे थे कि टेबल्स में कौन कौन से आपके एट्रीब्यूट्स आते हैं, तो कौन कौन से वो टैग्स हैं। तो कल टेबल के लास्ट 3 टैग्स रह गए थे जिस पर आप कह रहे थे कि सर कल कर लेंगे। तो वो आज के जो 3 टैग्स हैं वो सबसे पहले देखो। तो नंबर 1 पे बात आ जाता है आपके पास टी हेड का। तो कल भी मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा था कि आप सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो उसके आपने 3 हिस्से पढ़े होंगे स्ट्रक्चर के। वो 3 हिस्से कौन से थे? एक प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव होती है, सेकंड नंबर पर उसका मेन फंक्शन होता है, थर्ड वन इज द प्रोग्राम बॉडी। तो अब यहाँ पर हम इन तमाम की तमाम चीज़ों को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। टी हेड में हम बता देंगे कि ये टेबल्स की हेडिंग्स हैं। टी हेड में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? टेबल्स की हेडिंग डिफाइन कर सकते हैं ताकि इजीली पता चल जाए कि टी हेड में यहाँ पर आप हेडिंग दे रहे हो। अब आगे जो आपका ये लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1 C++, ठीक है, जो उनकी प्राइस है, ये अब उसकी बॉडी है। तो अब यहाँ पर आप उसकी बॉडी में लिख दो टी बॉडी। टी बॉडी का टैग है। अब जितना डेटा आपने इसके अंदर लिखा हुआ है वो सारे का सारा कॉपी करो। कॉपी करने के बाद एक ग्रैंड टोटल से पहले पहले जितना डेटा है इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद इस टी बॉडी में जाके उसको क्या कर दो? पेस्ट आउट कर दो। तो अब इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये मेरे पास एक हेडिंग है, हेडिंग के बाद ये मेरे पास टी बॉडी है कि उस हेडिंग के नीचे जो डाटा लिखा हुआ है। और उसके बाद बात आ जाती है टी फुट की। टी फुट वो आपके पास जो जहां पर हम कल ग्रैंड टोटल कर रहे थे, अभी आपको थोड़ा सा ओपन भी करके दिखा देता हूँ। टी फुट, तो टी फुट में जो आपके पास डाटा बॉटम पे आएगा वो सारे का सारा आपका टी फुट में जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको ओपन करके दिखा दूं, तो कल मैंने एक बनाया था MCS3 के नाम से। तो अब यहाँ पर देखो कि जो सीरियल नंबर है, बुक नेम है, प्राइस है, ये तीनों बातें आपकी कहाँ पे डिफाइन की गई हैं? टी बॉडी में, और सॉरी टी हेड में, हेडिंग के तौर पर टी हेड में ये बातें डिफाइन की गई हैं। अब जितना भी 1 से लेकर ये 3 तक जितना भी मैंने डाटा लिखा हुआ है ये सारे का सारा इसकी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। टेबल की बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी में क्या आ रहा है? 1 C++, 2 जावा, 3 डेटाबेस और आगे इनकी प्राइसेस। और टी फुट में फूटर जिसे हम कहते हैं, तो वो ग्रैंड टोटल हमें बता रहा है कि 1700 है उसका। तो ये उसके फुट पे बात आ रही है। तो यही चीजें आपकी थी कि एक हेड है, हेड के बाद उसकी बॉडी है, बॉडी के बाद एक उसका फुट है। अगर इंसानी बॉडी की बात की जाए तो वो भी इसी पे डिपेंड कर रहा होता है कि एक हेड होता है, एक उसकी बॉडी होती है, देन उसके फुट होते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास ये तीनों टैग्स इसी के तौर पे ही काम कर रहे हैं। तो इन तीनों टैग्स में कोई प्रॉब्लम है तो चैप्टर नंबर 7 है फॉर्म्स का। तो अब हम बात ये है कि फॉर्म्स कहते किसको हो। आप कभी भी फेसबुक चलाते हो या कुछ भी जीमेल का अकाउंट बनाते हो या कोई भी आपने वेबसाइट ओपन की है या एजुकेशनल वेबसाइट ओपन की है, तो वो आपसे कुछ आपकी रिक्वायरमेंट लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोई भी फॉर्म ओपन करके दिखा सकूं, तो इसकी फेसबुक की इज द बेस्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे होगा क्या? जब भी आप कोई कुछ भी, इवन के आपने अपनी आईडी बनानी है, कुछ भी आपने क्रिएट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी इंफॉर्मेशन देना पड़ती है। ये देखें, ये आपके पास फॉर्म्स हैं कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है, न्यू पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, फीमेल और जेंडर क्या है, मेल है या कस्टम है, कुछ भी है। तो ये आपके पास एक क्या है? फॉर्म्स है। अब हमने भी कुछ इस तरीके से फॉर्म्स को क्या करना है? बनाना है। तो अब यहाँ पर अब हमने बनाने हैं फॉर्म्स बनाने हैं। तो फॉर्म्स के लिए जो आपके पास फर्स्ट वो यूज होगा, टैग यूज होगा, वो फॉर्म का ही यूज होगा। विदाउट फॉर्म के टैग से आप अपने फॉर्म को क्रिएट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर अगर थोड़ी सी बुक को भी थोड़ा सा आप थोड़ी सी अगर आप बुक को भी देख लो, तो उससे भी यही बताता है कि जब भी आपने किसी भी फॉर्म को क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको फॉर्म का टैग यूज करना ही पड़ेगा। ये ऊपर बता रहा है फॉर्म्स के बारे में। अब यहाँ पर कुछ फॉर्म का यूज करते करते हम एक चीज का पढ़ेंगे इनपुट के बारे में। जो ऊपर बातें छोड़ रहा हूँ एक्शन की, मेथड की, ये आपको मैं साथ साथ बताता चलूंगा। इनपुट की, अब यहाँ पर इनपुट करवानी है, किससे इनपुट करवानी है? फ्रॉम द यूजर। ये वही बात है कि सी लैंग्वेज में अगर आपने इनपुट करवानी है तो उसके लिए आप एक टैग यूज करते हो सी इन का। तो अब यहाँ पर आपने फॉर्म के अंदर डाटा को इनपुट करवाना है। किससे इनपुट करवाना है? यूजर से इनपुट करवाना है। तो उसके लिए टैग भी कौन सा होगा? आपका इनपुट का होगा। मिसाल के तौर पर इस फॉर्म के अंदर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये देखो ना, यहाँ से वो हमसे इनपुट मांग रहे हैं कि फर्स्ट नेम भाई आप एंटर करो। मैंने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर कर दिया, तो ये मेरी इनपुट है जो मेरी रिक्वायरमेंट है।
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेकंड लास्ट नेम भी मैंने अपना एंटर किया, तो यहाँ से वो डाटा हमसे इनपुट करवा रहा है, इनपुट मांग रहा है कि आप अपनी मर्जी से डाटा को इनपुट करवाओ। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे भी ये टैग का यूज करना है। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी हमने शो हो जाए फर्स्ट नेम इनपुट। अब इनपुट के अंदर दो चीजें आ जाती हैं कि आप उसकी टाइप बताओ। टाइप का मतलब ये है कि इस वाले बॉक्स के अंदर आपका कैसा डाटा लिखा जाएगा। इस वाले बॉक्स के अंदर आप नंबर लिख सकते हो, इस वाले बॉक्स के अंदर आप पासवर्ड दे सकते हो, इस वाले बॉक्स के अंदर आप करेक्टर दे सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप उसकी टाइप को डिफाइन करो। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमने नाम को एंटर करना है, तो उसके लिए टाइप कौन सी होगी आपके पास, टेक्स्ट की। ठीक है। और जो नेम है, अब जो ये नेम है वो क्या काम करता है, अगर तो मैं इसको हटा देता हूँ तो ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे HTML पर हमारे ब्राउजर पे रन होगा। अगर हम कोई प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं और आपको पता है या नहीं पता, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं है, तो बात ये होती है कि जो सर्वर साइड होता है वहां पर आपके पास एक PHP इंस्टॉल होती है। तो अगर हम यहाँ पे उसको नेम नहीं बताएंगे कि ये जो फील्ड है वो आपकी किस लिए यूज आउट हो रही है, तो ये आपका PHP जो आपका सर्वर साइड है वो उसको जज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो, नेम में लिख दो आप फर्स्ट नेम। ये हम इसलिए फर्स्ट नेम लिख रहे हैं तो चूंकि सर्वर साइड को ये पता चल जाए, जब हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर लें, जब हम अपनी वेबसाइट को बना लें, तो सर्वर साइड को ये पता हो कि जो यहाँ पे फर्स्ट नेम है यहाँ पे मैंने यूजर के नेम को इनपुट करवानी है। अगर मैं ये चीजें नहीं लिखता, इतनी बात अगर मैं नहीं लिखता, डिलीट कर देता हूँ, तो सर्वर को नहीं पता चलेगा कि जो फर्स्ट नेम है इसमें मैंने क्या करवाना है। बात समझ में आई है या नहीं आई? सेव करो, सेव करने के बाद इसका रिजल्ट चेक करो। तो अब यहाँ पर देखो एक आपके सामने फॉर्म बनना स्टार्ट हो गया। पहले में एक बॉक्स आ गया, पीछे लिखा हुआ आ गया आपके पास फर्स्ट नेम। अब यहाँ पर आप एंटर कर लो, कुछ भी एंटर कर लो, MCS कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। तो ये हमसे इनपुट ले रहे, ठीक हो गया। उसके बाद इसी इनपुट में एक और बातें आ जाती हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम वाली बात तो क्लियर होगी जो मैंने अभी आपको बताकर हटा हूं। ऐसे ही यूजर से आपने ईमेल इनपुट करवानी है, तो उसके लिए आप टाइप क्या रखोगे, उसकी ईमेल ही रखोगे। और फिर वही बात है कि अगर सर्वर साइड को आप बताना चाहते हो कि ये किस लिए यूज होगा, आपका फॉर्म जो सेकंड पर ईमेल है ये किस लिए यूज होगा, तो उसके लिए आपको उसका नेम भी देना पड़ेगा। देन ऐसे ही आपको पासवर्ड, मोबाइल नंबर और डेट। और आपको इतना तो आइडिया है कि जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर की जो टाइप होती है वो आपकी नंबर भी होती है। उसके लिए आप एक टाइप भी यूज कर सकते हो, टेल की टाइप भी आप उसका यूज भी कर सकते हो, नंबर भी कर सकते हो और टेल की टाइप भी आप उसके लिए यूज कर सकते हो। और ये बात अभी रुक जाओ, डेट ऑफ बर्थ वाली बात अभी रुक जाओ। तो ये चार चीजें, पासवर्ड में हमने अगर टाइप रखी है पासवर्ड की, तो कोई भी पर्सन हमारे पासवर्ड को सीन नहीं कर सकता। और रिफ्रेश कर कर हम आउटपुट देखते हैं कि कैसे करते हैं। ये बात अपनी जज करो, ये बात इस चीज को जज करो कि जो भी काम हम HTML में कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वक्त फॉर्म क्रिएट किया और फॉर्म में मैंने फर्स्ट नेम दिया और उसकी टाइप बताता गया हूँ, ईमेल दिया, पासवर्ड दिया और मोबाइल नंबर दिए। तो अब ये चीजें यहाँ पे बनी है। इसकी हमने जब स्टार्ट ही किया था तो हमने क्या कहा था कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह आपके किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए यूज आउट होती हैं। तो जो डेटा हम यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये डेटा मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इधर मैंने अपने ब्राउजर में देखना है, तो जब तक मैं इसको रिफ्रेश नहीं करूंगा तो वो डेटा आपके सामने भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप दोबारा से कोड की तरफ देखो तो बताने लगा था पासवर्ड से रिलेटेड। तो पासवर्ड में हम अपना फेसबुक में पासवर्ड देते हैं तो वो क्या होता है, हाइड होता है। अगर आपको यहाँ पे मैं करके भी दिखाऊं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मेरा शो नहीं हो रहा, और इवन का ये मेरा ओरिजिनल पासवर्ड है फेसबुक का, तो आपके सामने मेरा कोई पासवर्ड शो नहीं हो रहा। हाँ बताओ, आपको मेरी मेल आज भी शो होगी, लेकिन ये पासवर्ड शो नहीं होगा। ये पासवर्ड क्यों नहीं शो होगा, वो इसलिए शो नहीं होगा क्योंकि आपने जो उसकी टाइप है वो क्या रखी होगी, पासवर्ड। अभी हम इसको करके भी देखते हैं क्या वाकई शो नहीं होता हमारे फॉर्म में। तो यहाँ पर आप दो फर्स्ट नेम, ठीक है, यूजर ईमेल, पासवर्ड। अब अगेन मैं करेक्ट पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ और आपके सामने वो पासवर्ड शो नहीं हुआ, ठीक है। तो अब ये पासवर्ड के लिए आप अगर तो उसकी टाइप पासवर्ड रखते हो तो फिर शो नहीं होगा।
अगर पासवर्ड की जगह पे आप नंबर रखोगे तो वो शो करना स्टार्ट कर देगा आपके पासवर्ड। उसके बाद हमने फेसबुक में एक और ऑप्शन देखा, ये वाला जेंडर के बारे में, कि जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है या कुछ और है। तो आप यहाँ पर इसी फॉर्म के अंदर रहते रहते लिखो जेंडर, आपकी मर्जी, आप ये करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते तो ना करो, मसला कोई नहीं है। अब जेंडर के अंदर भी आपने सेम वही काम करना है इनपुट के बारे में। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलो, ये जो आपके पास गोल ऑप्शंस आ रहे हैं ना, ये वाले जिसपे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये होते हैं आपके पास रेडियो बटन। इनको आप क्या कहते हो, रेडियो बटन कहते हो। एक होते हैं चेक बॉक्स, एक होते हैं रेडियो बटन। तो ये जितना भी इस वक्त काम है, ये हम चाहते हैं कि हम जेंडर चाहते हैं। अब जेंडर तो किसी एक बंदे का दो नहीं हो सकते ना, वो तो किसी कोई एक ही होगा ना, या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। तो आप उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी एक को ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो मैं फीमेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं मेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे ही आपने यहाँ पर भी ऐसा ही काम करना है। तो आपने क्या किया, जेंडर में जाकर उसके जेंडर को डिफाइन करो, मेल हो सकते हैं, और उसकी जो इनपुट है रेडियो। अभी भी मैंने ये बात बताई अभी भी मैंने ये बात बताई कि जितने भी आपके पास ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपके रेडियो बटन है। ठीक है, तो उसके लिए आपने रेडियो बटन को क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने टाइप भी कौन सी रखनी होगी आपको, रेडियो की। और इसमें जो मेन बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आपने जो इनका ग्रुप है वो सेम रखना है। ग्रुप का मतलब क्या है, जो नेम में लिखा हुआ है जेंडर, आप फीमेल के भी नेम में लिखा हुआ है जेंडर, अदर्स के नेम में भी लिखा हुआ है जेंडर। अगर तो आप इनके ग्रुप को रखते हो सेम, तो इसका फर्क ये पड़ेगा आपके टेबल पर कि आप सिर्फ और सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसको नहीं करते, अगर आप इसको ग्रुप को चेंज कर देते, मिसाल के तौर मैं जेंडर 1 इसको कह देता हूँ और जेंडर 2 इसको कह देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, तो बेटे इसमें होगा क्या, इसमें आप मल्टीपल बटन्स को सिलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया और ये भी सिलेक्ट हो गया। लेकिन कभी भी जेंडर ऐसे आप सिलेक्ट नहीं करते। कोई भी आप फॉर्म को फिल करते हो तो वहां पर जेंडर की ऑप्शन एक ही होती है, चाहे वो मेल की हो चाहे वो फीमेल की हो। ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए जरूरी ये है कि आप उसका जो ग्रुप है, नेम का जो ग्रुप है, जो पीएचपी पर आप जो सेंड करना चाहते हो, जो जिससे पीएचपी को पता चलेगा कि ये काम क्या हो रहा है, तो उसके लिए आपके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि उसका जो ग्रुप है आप उसको एक ही रखो, ताकि आपका एक ही रेडियो बटन क्या हो सके, सिलेक्ट हो सके। उसके बाद बात आ जाती है आपके पास चेक बॉक्सेस की। एक पढ़ा था हमने रेडियो बटन, दूसरा हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस में जिस तरह अभी हमने रेडियो बटन को देखा है, वैसे ही चेक बॉक्सेस में आप किसी भी चीज को चेक लगाने के लिए यूज आउट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली ना लैंग्वेज की, तो इसका मतलब ये है, अब जिस तरह मैंने ऊपर ये बात कही थी कि एक जो पर्सन है उसका जेंडर एक ही हो सकता है, या वो मेल हो सकता है या वो फीमेल हो सकता है। अब हम उसकी लैंग्वेज में नहीं कह सकते कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है। जो यूजर है उसको इंग्लिश भी आ सकती है, उसको उर्दू भी आ सकती है, या उसको कोई और लैंग्वेज वगैरह भी आ सकती है। तो अब यहाँ पर एक पर्सन है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि जो वो बस इंग्लिश ही बोल सकता है। भाई उसको उर्दू भी आ सकती है, उसको इंग्लिश भी आती है, उसको उर्दू भी आती है, उसको कोई जापानीज लैंग्वेज भी आती होगी, उसको चाइनीज भी आती है। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो अब एक बंदा एक से ज्यादा चेक कर सकता है। तो आपने इसके लिए क्या किया, इनपुट के तौर पर आपने उसकी टाइप को डिफाइन किया कि वो टाइप कौन सी है, आपकी चेक बॉक्स की टाइप है कि हमने यहाँ पे चेक्स लगाने हैं। तो चेक बॉक्स की टाइप है तो यहाँ पर आप मल्टीपल चेक बॉक्स कर सकते हो। मिसाल के तौर पर रिफ्रेश करो और देखो यहाँ पर इंग्लिश भी बोल सकता हूँ जी, उर्दू भी बोल सकता हूँ, कोई कहता है जी मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ, तो वेल एंड गुड है, बोले हिंदी भी। और आगे भी कोई लैंग्वेजेस है तो वो उसके बारे में बात कर सकता है।